नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लॉसेस के बारे में। देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई लॉस हो जाता है ना, तो इंसान जो है वो बहुत टूट जाता है। वो सोचता है यार जीवन ही खत्म हो गया, अब जीने का फायदा क्या है। ये बड़ा ही एक्सट्रीम एक विचार है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जो लॉसेस होते हैं ना, वो उसके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वो उसको कुछ सिखा सके, इंसान कुछ जीवन में सीख सके, जीवन में सीखकर आगे बढ़ सके। लॉसेस को अगर आप बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य के साथ अगर आप झेल लेना, तो आप जीवन में इतने समझदार बन जाते हो जितने कभी आप थे ही नहीं। लॉसेस को देखने का एक ये भी तरीका है। जैसे आप जंगल में ना, मान लीजिए कि कोई पेड़ है जो सूख चुका है, जो अंदर से खोखला हो चुका है, तो किसी बारिश तूफान के मौसम में ना वो पेड़ जो है गिर जाता है। तो जो जंगल है ना, जंगल में से उस पेड़ का लॉस हो जाता है, एक स्पेस वेकेट हो जाता है। लेकिन वो गिरा हुआ पेड़ कितना कुछ करता है, वो अपने एनवायरनमेंट के लिए कितना कुछ करता है। वो खाद का काम करता है, नई वेजिटेशन को फलने फूलने में हेल्प करता है। कितने कीड़े मकोड़े हैं जो उस गिरे हुए पेड़ पर पलते हैं। तो वो लॉस नहीं है एक्चुअल में जंगल के लिए। वो वैसे तो वो लॉस है कि एक पेड़ गिर गया, लेकिन वो नई वेजिटेशन को उगने में इतना ज्यादा मदद करता है कि वो जंगल जो है वो हरा भरा रहता है। इसी तरह इंसानी जीवन होता है। जो लॉसेस होते हैं ना, ये किसी भी इंसान के जीवन को हरा भरा रखते हैं, उसको एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, उस इंसान को इंप्रूव होने का मौका देते हैं। तो लॉसेस जब भी कभी किसी इंसान के जीवन में आए तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो लॉसेस जो है बहुत जरूरी होते हैं। बस वहां पर अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस को इस तरह से लेते हैं कि यार अब तो जीवन ही खत्म हो गया, मेरा क्या फायदा। उस चीज को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेंगे, उस चीज को अपनी ईगो के साथ जोड़ लेंगे, बहुत सारी इस तरह की चीजें करेंगे जो कि उस लॉस से वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर वो माइंडसेट चेंज कर लें तो उस लॉस से फायदा उठा सकते हैं। देखो, किसी भी इंसान ने ना अगर जीवन में कोई भी काम करना हो, चाहे वो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में करना हो, इमोशनल लेवल पे करना हो, है ना, मेंटल लेवल पे करना हो, तो उसको एक स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। कोई भी चीज ग्रो वहां पे होती है ना जहां पे स्पेस हो। तो अगर कोई लॉस हो गया, दैट मीन्स लाइफ ने वो एस्पेक्ट आपसे निकाल दिया, छीन लिया कि अब आप ग्रो करो, इस नए स्पेस में कुछ नई चीज आप क्रिएट करो, कुछ नई चीजों के बारे में सोचो। तो वो तभी होगा जब पुराना वहां से कुछ हटेगा और नया स्पेस आपको दिखेगा, नए स्पेस में नई चीजें बनेंगी। आप अपना माइंडसेट को इस तरह से भी लॉस के प्रति चेंज कर सकते हैं कि लॉस जो होता है वो इंसान को इंप्रूव होने के लिए जो है ना वो प्रेरित करता है। कोई भी चीज में इंप्रूवमेंट तब तक नहीं हो सकती है जब तक कोई चीज रिमूव ना हो। आप हमारे सिस्टम्स को ही देख लीजिए। हमारे सिस्टम्स 100, 200, 500 साल कितने पुराने हैं। इंसान हमेशा उनको इंप्रूव करता है, लेकिन कैसे इंप्रूव किया? जो घिसे पिटे पुराने सिस्टम थे उनको रिमूव कर दिया। जब रिमूव किया तो नई सिस्टम्स आए, नई टेक्निक्स आई, नया सिस्टम बना, सब कुछ तरक्की हो रही है। उसे ही हम तरक्की कहते हैं ना। कुछ नई चीज जब बनती है उसे हम तरक्की कहते हैं, लेकिन वो बनती कैसे है? जब पुरानी को वहां से हटाया जाता है। इसी तरह से अगर आप इस जितना भी लॉसेस आपकी लाइफ में होते हैं उनको आप इस तरह से देखने लग जाओ कि यार ये पुरानी चीजें थी जो सड़ गल गई थी, खोखली हो गई थी, वो मेरे जीवन से निकाल दी गई हैं। किसके द्वारा? जीवन द्वारा ही। तो फिर ये एक आपको एक नज दे रही है लाइफ की, यार अब आप ग्रो करो, कुछ नया क्रिएट करो, कुछ नया इन्वेंट करो, अपनी लाइफ को और आगे लेके जाओ, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। ये सारी चीजें जो है ना वो कुदरत का इशारा होता है कि आप आगे बढ़ो। तो लॉसेस नहीं होते हैं, वो आपको कुदरत का तरीका है आपको आगे धकेलने का। तो आप अगर अपने माइंडसेट चेंज करके इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, एक स्पेस की तरह लें जिसमें मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूं, कुछ नया इन्वेंट कर सकता हूं, तो आप जीवन में तरक्की करोगे। अगर उस लॉस के साथ आप अटैच्ड रहोगे और उसके रोना पीटना करते रहोगे, तो आपको आपकी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो लॉसेस को आपने लॉसेस नहीं मानना है, आगे बढ़ने का एक माध्यम मानना है। लेकिन इस सारे लॉसेस को झेलते हुए ना आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान आपने ये रखना है कि कोई भी लॉस जब किसी इंसान के जीवन में होता है ना, तो उसके जीवन में एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और बहुत से लोग होते हैं जो एकदम से रश करते हैं कि यार इस वैक्यूम को किसी चीज से मैं भर दूं। कभी वो किसी इंसान की खोज में आगे निकल जाते हैं, कभी वो क्या करते हैं कि नशे से उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करते हैं, या फिर वो खुद को किसी और बहुत ज्यादा किन्हीं अलग अलग चीजों में, एक्टिविटीज में भरने की कोशिश करते हैं कि वो वैक्यूम खत्म हो जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि इस वैक्यूम में ना एक्चुअली में ग्रोथ होती है, लेकिन अगर आप उसको एकदम से उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ना दौड़ पड़े तो
साइकोलॉजी में ना इसे लिमिनल पीरियड कहते हैं। लिमिनल जो है ना वो लैटिन भाषा के वर्ड लिमन से निकला है, जिसका मतलब होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब आपने एक दरवाजे की देहरी देखी है ना, थ्रेशोल्ड मतलब दरवाजे के इस तरफ अंदर है, उस तरफ बाहर है। तो वो जो थ्रेशोल्ड है उसका मतलब है कि आपके जीवन में लॉसेस की वजह से एक स्पेस क्रिएट हो गया है जिसमें पुरानी चीज जा चुकी है, लेकिन अभी नई चीज आपके जीवन में कुछ आई नहीं है। तो वो जो बीच का पीरियड है ना, जहां पे पुराना लॉस हो चुका है, नया कुछ अभी गेन हुआ नहीं है, उसे लिमिनल पीरियड कहते हैं। इस लिमिनल पीरियड में एक्चुअल ग्रोथ होती है और बहुत डीप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी इंसान की। तो इस पीरियड को आप जितना धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ गुजारेंगे ना, बिना उसमें कुछ भी उल्टा सीधा कूड़ा कचरा फिल किए बिना, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। अगर आप इसे किसी और चीजों से, नॉइज से भरने की कोशिश करेंगे तो आप इस पीरियड का एक्चुअल फायदा नहीं उठा पाएंगे, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। वो डर जाते हैं इस वैक्यूम से, इस वॉइड से, फिर हर किसी कचरे से उस चीज को भर देते हैं, इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी, मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी, और उनकी जीवन वैसे ही घिसा पिटा चला रहता है। इस पीरियड को पेशेंस के साथ अगर आप निकालें और उसमें जो सीख उस लॉस ने आपको दी है वो सीख लें, तो आप ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे उस गिवन स्पेस में जो आपने पहले नहीं किया है। आप बहुत ही एक उम्दा व्यक्ति बनकर उभरेंगे उस पीरियड के बाद। तो आपने बस ध्यान ये रखना है कि ये जो लिमिनल पीरियड है इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, किसी नॉइज से फिल नहीं करना है, उसमें से सीख लेनी है और आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। जितना आपको लॉस हुआ है उससे 1000 गुना गेन करके आप निकलेंगे अपने जीवन में, अगर आप इस लॉस को बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अगर आप ले लें। तो उम्मीद है आप भी जीवन में होने वाले लॉसेस से बहुत ज्यादा निराश नहीं होंगे, उन्हें आगे बढ़ने का एक तरीका, एक माध्यम मानेंगे जो कि कुदरत ने आपको दिया है, और एक्चुअल में ऐसा है भी। तो जो भी लॉसेस अगर बाय चांस आपकी लाइफ में हो गए तो उनके लिए रोना पीटना छोड़ के आगे बढ़ना शुरू कीजिए, उनसे सीख और सबक लेकर। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।